भाग संख्या 9 क्या है? पंचायत। इंग्लिश हिंदी दोनों में पंचायत कहा जाता है, बस इंग्लिश स्पेलिंग में अंदर हो जाता है, पंचायत। तो भाग 9 में किस चीज की चर्चा भैया? पंचायत। लेकिन ये पंचायत जो है वो मेनली गांव के लिए किया गया है, पंचायत। समझ में आ गया? कौन सा है? पंचायत। अब कौन सा क्वेश्चन है भाग 9 में? भाग 8 में ना? अरे भाग 9 में क्या चीज? भाग 9 अभी शुरू ही नहीं हुआ तो कहां से इसमें क्वेश्चन बता देंगे? भाग 5, भाग कितने? 8 में, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। आगे देखिए, ये कहां से या कहां आएगा? तो अनुच्छेद उसको कहां खत्म किए थे? अनुच्छेद उसे बताइए तो कहां खत्म किए थे? उसे अनुच्छेद कहां पे खत्म किया गया था? 242 पे। तो ये कहां से चालू होगा? 243। तो इसकी चर्चा किसमें? 243 में। पंचायत की चर्चा किसमें है? 243 में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। किसको? पंचायत को। पंचायत को क्या किया जाता है? स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचायत को। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं पंचायत को। देखिए भाग संख्या 9 पंचायत, आर्टिकल 243 क्या कह रहा है कि पंचायत को पहले आप भूल जाइए। अब आप जरा देखिए कि शासन भारत में कहां कहां से होता है। एक प्रधानमंत्री के पास से शासन हो जाता है, एक मुख्यमंत्री के पास से शासन हो जाता है। यानी बहुत बड़ा चीज है तो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा, छोटा मोटा चीज है तो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। एक बात बताइए, किसी गली में नाली बनवाना है, ये प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है? आपके गली का नाम क्या है, आपके राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं है, वहां नल कैसे लगेगा, कैसे ही सब काम होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो भारत में बहुत ही पहले से चोल काल में क्या किया गया कि वहीं के लोगों को शासन दे दिया गया। कहाँ में? चोल काल में। कहा गया भैया एक काम करो, चोल वंश के समय में लोकल गवर्नमेंट बना दिया गया। कहा गया स्थानीय लोग वहां पर शासन करेंगे, स्थानीय स्वशासन। स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट भी बनाया गया, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बनाया गया। जैसे पूरे देश की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है। कोई हस्तक्षेप करने आता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, स्वतंत्र हैं वो। राज्य की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। कोई हस्तक्षेप करने आता है आप विकास कीजिए तो अच्छा है, नहीं कीजिए तो अच्छा है, 5 साल बाद लतिया दिया जाएगा आपको। उसी तरह गांव के विकास की जिम्मेदारी मुखिया जी की है, प्रधान जी की है, करिए तो ठीक है, नहीं तो लतिया दिया जाएगा। शहर की जिम्मेदारी चेयरमैन और मेयर की होती है, आप करिए। यहाँ पे तो कितना बेहतरीन ढंग से किया गया। तो भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन किसने लाया था? तो भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन चोल वंश ने लाया था। लेकिन अंग्रेजों के समय में लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लॉर्ड रिपन ने क्या लाया था? स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन लाया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद रखिए। अब आप बताइए, क्या स्थानीय स्वशासन सत्ता की शक्तियों को एक जगह लाता है या इनकी शक्तियों को कई हिस्सों में तोड़ देता है? शासन की शक्तियों को केंद्रित करता है या विकेंद्रित करता है? आप बताएंगे, आंसर देंगे। सत्ता की शक्तियों को क्या करता है? यूटी में मौलिक अधिकार में कोई अंतर नहीं होता है यार। यूटी में जितना बताएं बस उतना ही होता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। तो एक बार दिल्ली जाके घूम के चला। यूटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, विकेंद्रीकरण के लिए होता है, एक्सपेंड के लिए होता है। केंद्रीकरण के लिए कैसे होता है यार? पहले मुगल वंश में केंद्रीकरण का शासन होता था, मौर्य वंश में केंद्रीकरण, राजा जो बोल दिया वही सही है। अभी प्रधानमंत्री जो बोलेंगे, अभी किसान विद्रोह पे है सब, बाद में प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे कैंसिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री कह देंगे कि हमारे यहाँ से पूरे भारत में एनपीए लग जाएगा, सीए लग जाएगा, ये लग जाएगा, एनआरसी लगेगा, बिहार सरकार कह दिया हमारे यहाँ नहीं लगेगा। तो सत्ता का तो केंद्रीकरण नहीं है ना, विकेंद्रीकरण है। कोई कहता लगेगा, कोई करेगा नहीं लगेगा। इसी में मुखिया आ गया कर हमारे यहाँ वो नहीं लगेगा। तो ये सत्ता का क्या था? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, सत्ता का क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। इसमें विकेंद्रीकरण 3 हिसाब से किया गया है। एक है ग्रामीण विकेंद्रीकरण,
ग्रामीण, गांव के एरिया में मुखिया होता है, पंच होता है, सरपंच होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। ये गांव की एरिया को देखते हैं लोग, वहाँ की लोकल ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और इसमें आपका जो होता है म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं शहरी क्षेत्र में। शहरी में देखेंगे तो छोटा शहर रहेगा तो वो चेयरमैन बनेगा, बड़ा शहर रहेगा तो वहाँ पर अध्यक्ष रहेगा, वार्ड कमिश्नर रहेगा, या फिर नगर परिषद का अध्यक्ष रहेगा। उससे बड़ा रहेगा तो मेयर रहेगा यहाँ पर। इसके अलावे सोसाइटीज़ को भी बना दिया गया। तो सबसे ये स्थानीय स्वशासन में हम लोग एंट्री करेंगे ना, अभी धीरे धीरे एंट्री करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या बोल रहे हैं बबुआ? पाकिस्तान में शादी के तोहफे में AK-47 दिया है। पाकिस्तान में शादी में AK-47 दिया है। हम लोग के यहाँ की लड़की AK-47 रहती है सब, उन सबको को क्या देना है? पाकिस्तान की लड़कियाँ सीधा साधा रहती है सब। एगो मर्द 4-4 ठो को संभाल लेता है। एक ठो आदमी है 3 गो 4 गो 5 गो शादी किया है। एगो काम पाकिस्तान में इंटरव्यू सुन रहे थे, उसका रहा कि ऑफर आते जाता है, अच्छे रिश्ते आते जाते हैं, क्या छोड़ना है? तो भारत में 4 गो ब्याह करके देखो, जहाँ मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मतलब ब्रेन में रिलेटेड जितना बीमारी है सब हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग के यहाँ AK-47 देने की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ खुद AK-47 है सर। हम लोग अपनी लड़कियों को, ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को जाते वक्त संस्कार सिखाते हैं और सिखा के भेजते हैं। जब बेटी दहलीज से निकलती है घर से, कि बेटे ये अब तुम्हारा घर खत्म हो गया, अब जिस घर जा रही है उस घर को सजाना, वहां से अर्थी ही तुम्हारी निकलेगी। तो हम संस्कार दे के भेजते हैं और पाकिस्तान वाले AK-47 दे के भेजते हैं। फर्क होता है यार। इसलिए आज भी जहां भी हम हिंदुस्तानी खड़े होंगे लोग इज्जत के नजर से देखेंगे, और पाकिस्तानी जहां खड़े होंगे वहां 3 बार इनका सिक्योरिटी जांच किया जाएगा, साला बम लेके आया है। चलिए आगे समझे। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का क्या किया था? जना किया था। हर जगह स्थानीय स्वशासन होता है। आप सोसाइटीज में देखिएगा वहां भी स्थानीय स्वशासन होता है। देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे पास सरकार नहीं थी, हमारे पास अंतरिम सरकार थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट उसे कहा जाता है जो टेम्पोररी होती है लेकिन ओरिजिनल आना बाकी रहता है, उसी को कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। हमारी ओरिजिनल गवर्नमेंट 1951 में आई थी। हमारी ओरिजिनल गवर्नमेंट कब आई थी? 1951 में। तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कब? 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने एक चालू किया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किए थे गांव में। इसके तहत गांव के लोगों को के मूलभूत समस्याओं को सुना जाता था। गांव के लोग जो थे उनको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उन्हें नाली चाहिए या सड़क चाहिए, उनमें कुछ कुछ चीज़ें जो उनकी बेसिक ज़रूरतें थी उनकी बातों को सुना जाता था सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? नीतीश कुमार का आंसर जी, को पैर ऊपर कर दीजिए, प्रणाम करेंगे। ऐसे चलेगा बाबू? देखिए, तो इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी सफलता को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने 1953 में एक इसी का क्या किया, पूरे नेशनल लेवल पे चालू कर दिया। तो इसका नाम रख दिया राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे की तरह गांव के डेवलपमेंट के लिए थे। इसको देखा गया कि देखिए, इसको देखा गया कि दोनों में डेवलपमेंट कैसा है, तो डेवलपमेंट अच्छा था। तो इसकी जांच के लिए 5 साल का वेट किया गया। तो ये दोनों एक्चुअली में एक दूसरे के पूरक थे। तो ओरिजिनली तो 1952 में था, तो 1952 से 5 साल करिएगा तो 1957 होगा। इस समय जवाहरलाल नेहरू ने
एक कमेटी बनाई एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री के नेतृत्व में, जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता, शॉर्टकट लिख देते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और इस समिति को कहा गया कि देखिए हमने गांव के विकास के लिए सामुदायिक कार्यक्रम चालू किया 52 में, उसका रिजल्ट देखे 53 में तो अच्छा खासा रिजल्ट था। आप बताइए कि अभी इसमें और क्या सुधार करना चाहिए और आखिर क्या क्या सुधार की जरूरत है इसमें आप बताइए। तो इन्होंने कहा कि देखिए भारत इतना बड़ा है और हर गांव की अलग अलग समस्या है, कहीं पानी है तो कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सूखा है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पहाड़े भरा हुआ है, कश्मीर में पूरा से पूरा बर्फे है, तो हर जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। तो हमको कमेटी को रिपोर्ट लेके पूरा हिंदुस्तान घूमने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बलवंत राय मेहता समिति को टाइम दिया गया, इन्होंने 2 साल का टाइम लिया। कितने साल का? 2 साल का। क्या लिख रहे हैं भाई? गरीबी और विकास। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है। अरे यार आप लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हो कि हमको लगता है कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उधर घुमा देते हैं कमेंट को। चलिए देखिए अब यहाँ ध्यान से, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में कहा इन्होंने कि पंचायत की स्थापना करने जरूरत है और ये पंचायत 3 लेवल का होगा, अर्थात त्रिस्तरीय होगा। कितने स्तरीय होगा? त्रिस्तरीय होगा। त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल का पंचायत होगा। कौन कौन 3 लेवल? तो सबसे पहले ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत ये मुखिया के अंडर में रहेगा पंचायत में। तो इन्होंने एक लेवल बताया ग्राम पंचायत का। दूसरा इन्होंने कहा पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे रहता है, जिसे पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल कहते हैं। तीसरा इन्होंने कहा जिला लेवल पे जिला परिषद रहेगा। जिला परिषद रहेगा, जिला परिषद रहेगा। 3 लेवल की इन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया यहाँ पर। अब ये तीनों लेवल अलग अलग काम करते हैं। तीनों का काम है कि गांव के विकास को ध्यान से रखना। आगे बढ़े गांव के विकास को। अब जनता के संपर्क में तो भैया सीधे रहते हैं ये त्रिस्तरीय में। सबसे जरूरी कौन होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, लेकिन सरकार इस ग्राम पंचायत को पूरी तरह से डायरेक्टली हैंडल तो कर नहीं सकती थी। तो कहा गया कि देखिए मुख्यमंत्री का काम क्या रहेगा कि वो जिला परिषद के संपर्क में काम करे। किसके संपर्क में? जिला परिषद के। और जिला परिषद किससे कहेगी? ब्लॉक में। और एक ब्लॉक के अंदर 500-600 गांव रहते हैं। सब ब्लॉक में 500-600 गांव को मिला के एक ब्लॉक बन जाता है और वो ब्लॉक गांव के लोगों को कहेगी, गांव का मुखिया कंट्रोल करेगा। तो 3 स्तर की पंचायत रहेगी, एक आपके गांव लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी। ये तीनों समन्वय करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है आपकी रिपोर्ट अच्छी है, इस रिपोर्ट के आधार पर हम पंचायत को लागू करेंगे। इसके तहत उन्होंने लागू किया 2 अक्टूबर 1959 को। इन्होंने रिपोर्ट पहले ही दे दिया था, लेकिन इन्होंने 6 महीने इंतजार किया, मार्च से लेकर अक्टूबर तक वेट किया और इसे लागू किया राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला, मेथी वगैरह का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता है नागौर में, राजस्थान में। राजस्थान वाले लड़के हैं ना। लागू कहाँ किया गया? राजस्थान में लागू किया। कौन से जिला में? नागौर जिला में लागू किया गया। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि 2 अक्टूबर को क्यों लागू किया गया? हिस्ट्री बैच आएगा तो बता देंगे। गांधी जी की जयंती था। वेरी गुड। गांधी जी की क्या थी उस दिन? जयंती थी। और गांधी जी ग्राम पंचायत के फेवर में थे, लेकिन वह कौन सा व्यक्ति था जो ग्राम पंचायत के विरोध में था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि ग्राम पंचायत एक लूट का अड्डा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब वहाँ लोग आएंगे, लूटेंगे, यही सब काम करेंगे। तो इन्होंने ग्राम पंचायत को लूट का अड्डा बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, आगे देखा जाए। अब इन दोनों में विवाद हो गया तो ये लागू कर दिया गया। लेकिन आप बताइए, जब तक आप इसे संविधान में नहीं कीजिएगा, हर राज्य कंपलसरी तो मानेगा ही नहीं। इसको हर एक राज्य थोड़ी ना मानेगा। ध्यान से समझते चलिए। तो इसको लागू करने के लिए कंपलसरी नहीं था, जबकि जो संविधान वाले दे के गए थे वो नीति नहीं दे सकता तो में गए थे। नीति नहीं दे सकता तो किस अनुच्छेद में? आप बताइए तो। पंचायत की चर्चा नीति नहीं दे सकता तो किस अनुच्छेद के तहत है?
आर्टिकल बताइए। 40। रजनीश साहू जी 40। मध्य प्रदेश के हैं क्या साहू जी? हमारे एक दो दोस्त थे सब मध्य प्रदेश के, रीवा के, साहू नाम था, विवेक साहू। तो ये आर्टिकल 40 में था। वेरी गुड। तो जब ये आर्टिकल 40 में रहेगा तो आप बताइए भैया 36 से 51 वाली चीजें तो किसी काम की नहीं रहेगी। वो 36 से 51 वाली चीज किसी काम की है नहीं है वहां पर। 36 से 51 वाली चीज ज्यादा काम के लायक नहीं रहती है सर। एक काम करते वो नीचे वाली लाइट बुझा देते हैं, मेरे आंख पे ज्यादा पड़ रहा है। अभी किसी को दिक्कत है? हमारा चेहरा धुंधला दिख रहा होगा, ये नहीं धुंधला दिखेगा। मेरा चेहरा धुंधला, थोड़ा सा आंख पे दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। नीचे वाली लाइट बुझा दी है, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर बोलिएगा तो चालू कर दे। ये नहीं, ये इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। हमारा चेहरा देख के क्या करेंगे? मेरा ओरिजिनल कलर दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत है? जला दे कि नहीं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, चलिए वो ठीक है। थोड़ा सा बुढ़ौती आ गया ना, अब चश्मा उसमें पहनना पड़ेगा, दूसरी लाइट लेनी पड़ेगी। नीचवा से बड़ी भयानक ठोकस मारता है। ये लागू कर दिया गया, लेकिन इसका अभी कोई भी देश पर मैंडेटरी नहीं था कि हर राज्य इसे मानेंगे ही नहीं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है, तो लेकिन ऐसे ही चल रहा था, जिस राज्य को जरूरत लगी मान लिया। राजस्थान के बाद सेकंड नंबर था हैदराबाद। हैदराबाद ने भी मान लिया था, यानी आंध्र प्रदेश, हैदराबाद ने भी मान लिया था। लेकिन आपको फर्स्ट पूछेगा कि सबसे पहले किसने लागू किया था? नागौर में। अभी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन 20 साल बाद, मतलब 20 साल बाद अचानक भारतीय राजनीति में एक भूचाल आया। जिस कांग्रेस का दबदबा था आजादी से पहले और आजादी के बाद तक, कोई कांग्रेस का टक्कर नहीं ले सकता था। पहली बार कांग्रेस के खिलाफ एक सरकार बन गई जिसका नाम था गैर कांग्रेसी सरकार। मतलब ऐसी सरकार जो कांग्रेस की नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई। और ये जनता पार्टी भी ज्यादा दिन नहीं चली। जनता पार्टी ऐसे ब्लास्ट की जिसका कोई हद नहीं, और उस जनता पार्टी का जितना नेता था सब अपनी पार्टी बना लिया। जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाप रे बाप, मारा। जितना मुलायम सिंह को देख रहे हैं, मायावती को देख रहे हैं, उधर बीजेपी को देखिए, नीतीश को, लालू को, ये सब लोग कहीं ना कहीं जनता पार्टी और इनके जेपी आंदोलन के ये लोग देन है। तो उनको उनकी सरकार बन गई 1977 में। और 1977 में इन्होंने कहा कि भैया देखिए, ये जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था ये 1957 में हुआ था, और अभी चल रहा है 1977। यानी कोई भी चीज 20 साल बाद भी अपने वर्किंग स्टेज में रहेगी या नहीं रहेगी कोई गारंटी नहीं होता है। 20 साल पहले की मोबाइल से आप सोचिएगा अभी के मोबाइल की तुलना करें, गड़बड़ हो जाएगा। 20 साल के पहले का कैमरा और अभी के कैमरे में बहुत का अंतर है। 20 साल पहले का कैमरा अजीब होता था शादी ब्याह में इतना बड़ा लेके घूमता था समय से। तो उस वक्त के कैमरे में अभी के कैमरे में बहुत का अंतर है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये बहुत पुराना चीज है, तो इसको हमको सुधार की जरूरत है। लेकिन बाबू एक बात बताते हैं, हर चीज ऐसा नहीं है कि पुराना नया लाइएगा तो अच्छा ही हो जाएगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ पुराना अच्छा होता है, चावल में पुराना चावल अच्छा होता है कि नहीं यहाँ पर? तो इन्होंने कहा कि भैया हम इसे दूसरी समिति बनाएंगे। तो इन्होंने एक समिति बनाया, अशोक मेहता समिति। देखिए ठीक 20 साल बाद ये लागू, भले रिपोर्ट दिए थे 59 में ना, लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन इनका गठन तो हो गया था बलवंत राय मेहता समिति। शॉर्टकट में समझ में आ रहा है? बलवंत राय मेहता समिति शॉर्टकट में 57 में। तो 20 साल बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। मोरारजी देसाई थे उस समय, सबसे घोंचू प्रधानमंत्री हमारे देश का मोरारजी देसाई। पाकिस्तान ने उनको क्या दिया था? निशाने पाकिस्तान। सोचिए, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था उन्हें, निशाने तनी मोदी जी को दे दे। किसी भी पाकिस्तानी को खुश करना है, एक बार गरियाओ मोदी जी को, बहुत मोदी खतरनाक है, तो सब पाकिस्तानी खुश जाएगा। जानते हैं क्यों? मारा है बढ़िया से मोदी उन लोग को, सर्जिकल स्ट्राइक है, सब एकदम खुश हो जाएगा। मोदी से बहुत नफरत करता है, होना भी चाहिए। सोच रहा हम लोग का प्रधानमंत्री एकदम खच्चर होना चाहिए, ताकि पड़ोसी सब ना सुबह उठते गरिया ऐसा, ससुरा गरियाओ तोरा से क्या मतलब है। अच्छा से उपाय किए मोदी जी। आगे देखिए, आगे बढ़े। तो इन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता ने कहा कि भैया देखिए 3 स्तर जो है ये इसको द्विस्तरीय बना दीजिए। त्रिस्तरीय मत बताइए, द्विस्तरीय बना दीजिए, द्विस्तरीय बना दीजिए इसे। अब भैया ये द्विस्तरीय बना दिए, और इन्होंने कहा कि देखिए एक रहे, इन्होंने क्या किया, बीच वाले को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? बीच वाले को खत्म कर दिया। अशोक मेहता ने बीच वाली समिति को खत्म कर दिया था। इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख देते हैं, अशोक मेहता वाले को 1977 में लाया गया था। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय थे,
द्विस्तरीय, द्विस्तरीय थे। इसमें कौन कौन स्तर दिए गए थे? सबसे पहला ग्राम पंचायत को इन्होंने कह दिया था मंडल पंचायत। कौन सा पंचायत? मंडल पंचायत। और बीच वाले को तो खत्म ही कर दिया इन्होंने, और जिला पंचायत को इन्होंने कर दिया जिला पंचायत, इसको रहने दिया जिला पंचायत। जिला परिषद इसको ऐसे ही रहने दिया है। कहा कि ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं है, जबकि अगर आप देखेंगे ना तो गांव का जितना काम होता है सब ब्लॉक में होता है। गांव के किसी व्यक्ति का नक्शा निकलवाना है, उसका खेत कहाँ से कहाँ है ब्लॉक में चला जाता है। गांव में कौन सी योजना आई सब ब्लॉक में चला जाता है। ये ब्लॉके खत्म कर रहे थे। कौन? मोरारजी देसाई। जब तक सरकार बदल गई, वापस आ गई इंदिरा गांधी। वापस कौन आ गई? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने कहा कि ये अशोक मेहता समिति लागू नहीं रहेगी, बेहतर बलवंत राय मेहता समिति ही थी। हम आपसे पूछते हैं कि कौन सी समिति बेहतर है, अशोक मेहता या बलवंत राय मेहता? अशोक मेहता या बलवंत राय मेहता? ब्लॉक में बहुत घूस लेते हैं भैया। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी सरकारी चीज नहीं है जहां घूस नहीं चलती है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सेना हो गया, मेट्रो हो गया, ये सब कुछ कुछ ऐसी चीजें जहां घूस नहीं चलती। बाकी हर जगह सरकार में घूस चल रही है। और आने वाले वक्त में अगर मोदी जी रह गए ना, मोदी जी से तो हटने वाले हैं नहीं। मोदी जी के बाद आएंगे योगी जी, मतलब कांग्रेस आएगी 2040 के आस बाद में। उससे पहले कोई आने वाला नहीं है कांग्रेस से, क्योंकि उधर है ओवैसी, वो कांग्रेस को आने नहीं देगा। वो ऐसा ऐसा भाषण देगा कि बीजेपी कभी हारेगी ही नहीं। बीजेपी का वो एकदम समझिए क्या दहीना हाथ है। तो 40 तक, अब मोदी जी 40 तक रह गए ना तो फिर अच्छा से ही सरकारी लोगों को ठीक कर देंगे, आधा को तो प्राइवेट कर देंगे। आप सब सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन सरकारी चीजों में चलना नहीं चाहते हैं, चाहे वो बस हो चाहे कुछ भी हो। बलवंत राय मेहता समिति सही है। आगे बढ़े। बलवंत राय मेहता समिति सही था, इसलिए अशोक मेहता समिति को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अशोक मेहता समिति क्या हो गई भैया? खत्म हो गई। क्या अशोक मेहता समिति को लागू किया गया? नहीं लागू किया गया। हालांकि ये लागू था, जैसे रिपोर्ट दिए तब तक सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी दोबारा आ गई, उन्होंने कहा बलवंत राय मेहता समिति ही लागू रहेगी। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, उन्होंने क्या कहा था? मंडल पंचायत भी एक ही जगह का बात बोला था। कहा था जहां की जनसंख्या कम रहेगी वहां जिला पंचायत भी नहीं रहेगा। याद रखने का तरीका देखिए, बलवंत राय मेहता में कितना अक्षर? 1 2 3, तो कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। याद रखने का तरीका, 3 अक्षर तो 3 स्तरीय, 3 लेवल का रहेगा। और इनका नाम देखिए 2 स्तरीय, अशोक मेहता 2 लेटर तो 2 स्तरीय, 2 लेटर तो 2 स्तरीय, 3 लेटर तो 3 स्तरीय, 3 लेटर तो 3 स्तरीय। याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया। किसने किया? बलवंत राय मेहता ने किया। हाँ, भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, सही बात है, भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। हमको तो नंबर 1 भ्रष्ट कंट्री में है भारत। अब क्या चाहिए? नंबर 1 भारत में भ्रष्ट कंट्री बन गया। आगे देखा जाए। अरे तरीका, यहाँ नारा और मत दो लोग, हाई सरकार हटाओ, हाई सरकार हटाओ। उनको नारा देना है तो चुनाव में जाके नारा दो। यहाँ तो सरकार ना हटने वाली तो अच्छी लैला से। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, राज्यों के साथ एक समस्या थी कि वो किसको मानेंगे, तो इसके लिए किया गया 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन आएगा पंचायत को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, तो संशोधन का नाम बताएंगे 73वां संविधान संशोधन। 73 संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन को किया गया था। ये 73वां संविधान संशोधन जो था 1993 में किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? 1993 में कहा दिया गया कि अब हर राज्य को पंचायत लागू करना पड़ेगा। तो इसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। 1993 में किया गया 7, और इसके द्वारा क्या दे दिया गया? इसे संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। और संवैधानिक मान्यता जब दिया गया तो इसमें हम आर्टिकल जो था
243 में क से लेके अड़ तक जोड़ दिए लो, क से लेके क्या जोड़ दिए लो, अड़ तक, यानी 29 गो विषय जोड़ दिए लो। कितने विषय जोड़ दिए, 29 विषय जोड़ दिया गया। क्वेश्चन कहेगा कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता किसके द्वारा दिया गया, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन कब था, 73वां संविधान संशोधन कब था, तो 1993 में। कब जोड़ा गया, 1993 में। कितने विषय जोड़ दिए गए, 29 विषय जोड़ दिए गए। क से 243 का क से लेकर अड़ तक जोड़ा गया था। टोटल उसमें 29 प्रावधान थे। अभी बताइए पंचायतों में कितने प्रावधान जोड़े गए हैं, 29 प्रावधान जोड़े गए हैं। कितने प्रावधान, 29 प्रावधान जोड़े गए। आगे बढ़े, कितने प्रावधान जोड़ दिए गए, 29 प्रावधान। आगे बढ़े, 29 सब्जेक्ट जोड़ दिए गए पंचायत में। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता है, कहेगा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा मिला, तो संवैधानिक दर्जा बलवंत राय मेहता द्वारा नहीं मिला और ना ही अशोक मेहता द्वारा। अशोक मेहता तो फेंका ही गए, उनका तो लागू भी नहीं हुआ। तो बलवंत राय मेहता ने पंचायत को लिए बनाने के लिए क्या था, इनकी रिपोर्ट को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में। और आर्टिकल 243 में जहां संविधान था वहां पे क से लेकर अड़ तक जोड़ा गया। टोटल 29 प्रावधान किए गए। कितने प्रावधान किए गए, 29 प्रावधान किए गए थे। और इसमें प्रावधान के तहत जो था भारत में हर राज्य में पंचायत को लागू कर दिया गया। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पंचायत लागू नहीं है। भारत में अभी पंचायत 27 राज्यों में लागू है, हर जगह लागू है। वो कौन सा ऐसा जगह है जहां ग्राम पंचायत लागू नहीं है, आंसर देंगे। दिल्ली में नहीं लागू है, दिल्ली में लागू नहीं है बबुआ। पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली में लागू नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली में लागू नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली में लागू नहीं है। क्यों दिल्ली में लागू नहीं है? दिल्ली में गांव है, दिल्ली में पूरा एरिया में शहर है, कहीं गांव आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। तो दिल्ली में इसीलिए लागू नहीं है क्योंकि दिल्ली में पंचायत की जरूरत ही नहीं है। तो ये पंचायती राज दिल्ली में लागू नहीं है। अब इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, बीए पास, आप सब लोग पास हैं, बीए पास 73 में, 1973 में कौन कौन बीए पास कर गया था? भाई पिताजी पास किए होंगे, आप लोग में से कोई थोड़ी होगा। बी से बताइए क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ए से क्या होगा, अशोक मेहता समिति। पी से क्या होगा, पीवी के राव समिति, पीवी के राव समिति। एस से क्या होगा, सिंधवी समिति, सिंधवी समिति। और 73 से क्या हो गया, 73वां संविधान संशोधन। इन सबका संबंध पंचायत से, इन सबका संबंध पंचायत से। बीए पास 73 में, बीए पास 73 में, बीएससी किए हैं। देखिए आप बीए पास है या बीएससी पास है इससे कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप कंपटीशन की दुनिया में है तो आपको चुपचाप ग्रेजुएट कहा जाएगा, समझा गया? क्या कहा जाएगा, चुपचाप ग्रेजुएट कहा जाएगा। हालांकि इंटर के बाद बीए करने का महत्व उतना ही है जितना मरने के बाद 13 करने का। आगे देखें, पंचायत से संबंधित समितियों के नाम याद रहेंगे आपको शॉर्टकट में। बीए पास 73 में, शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, बीए पास 73 में, बीए पास 73 में। 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो ये क्या बोल रहा है, सर पीवीटी क्या होता है? ये को पूछ रहा है सर ये क्या होता है। किसी किसी कंपनी के आगे लिखा रहता है ना प्राइवेट लिमिटेड, 2 लोगों के मालिक की कंपनी। जब कोई कंपनी 2 प्राइवेट चीज, 2 पार्टनर के बीच में चलती है तो उसे पीवीटी एलटीडी लिखते हैं।
और जो सिंगल मालिक रहता है उसे प्रोपराइटर कहते हैं, प्रोपराइटर कहते हैं। जहां सिंगल मालिक रहता है उसे प्रोपराइटर कहते हैं, और जहां दो लोग मालिक रहते हैं उसे प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। अरे लोकपाल क्या होता है आगे बताएंगे ना रे। बीए पास 73 में, याद हो गया, ये ट्रिक हो गया। अब हम लोग समझते हैं गांव के बारे में, पंचायत के बारे में। देखिए गांव जो होता है, कोई भी गांव, तो एक मान लीजिए ये गांव है। अब इस गांव में ना क्या किया जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से कुछ वार्ड बना दिए जाएंगे। जैसे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे क्या बना दिया गया है? वार्ड बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? वार्ड। अब ध्यान दीजिए, गांव में दो ठो काम होता है। गांव में क्या काम होता है? दो ठो। एक होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब क्या का काम कराना है। एक होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्जीक्यूटिव। इसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। ऐसे कहते हैं जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। गांव के लोग अपने लिए कानून नहीं बना सकते हैं, इसलिए गांव में विधायिका नहीं होती है। वो नियम कानून लगा सकते हैं। कानून बनेगा जब भी तो संसद भवन में या तो विधानमंडल में। तो यहाँ पर काम कौन करेगा? तो देखिए, काम करने की जिम्मेदारी जो दी गई है हर वार्ड के मेंबर को दिया गया है। तो वार्ड मेंबर होता है, क्या होता है? वार्ड मेंबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वार्ड सदस्य। वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य कहते हैं ना, वार्ड मेंबर। सबके वार्ड में एक एक वार्ड मेंबर होता है वार्ड मेंबर, ठीक है। इस वार्ड मेंबर के ऊपर होता है मुखिया, मुखिया या प्रधान, मुखिया या प्रधान। इन्हीं लोगों का काम है कि गांव में जो जो काम हो रहा है, नल लगवाना है, लाइट लगवाना है, नाली ढकवाना है, जानवरों की देखरेख करना है, पोखरा खोदवाना है, ये सारा काम कौन करता है? वार्ड मेंबर करता है। पैसा किससे लेता है? मुखिया से लेता है। आपके मोहल्ला में नल लगवाना है, वार्ड नंबर 2 में अगर नल लगवाना है तो ये मुखिया नहीं लगाएगा, ये आपका वार्ड मेंबर लिख के देगा किसको? मुखिया को, कि हमको नल लगवाना है। क्या लगवाना है? नल लगवाना है। तो मुखिया इसको देगा, मुखिया कहेगा ठीक है। बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं कै गो नल चाहिए, तो वार्ड नंबर 1 वाला कहेगा हमारे यहाँ 2 गो, वार्ड नंबर 2 तनी बड़ है तो कहेगा हमारा 4 गो नल चाहिए, 3 वाला कहेगा हमारा 1 को नल नहीं चाहिए, सूखले चलेगा, 5 नंबर कहेगा 2 गो हमको दे दीजिए, 4 नंबर कहेगा 1 गो हमको दे दीजिए। टोटल नल गिनिए कितना हो गया? 8 गो नल हो गया। तो इस गांव से टोटल कितना नल लगना है? 8 गो। तो मुखिया रिपोर्ट लगा के भेज देंगे ब्लॉक में कि हमारा हाई गांव में 8 गो नल लगाना है, पैसा दीजिए। तो ब्लॉक वाला लिख के भेज देगा जिला परिषद में कि इतना पैसा चाहिए, और मुख्यमंत्री से पैसा पारित करा के यहाँ तक ले आ देगा। हाँ, ये पूरे बीच में 8 गो नल में से इतना पैसा मारेगा सब कि गाँव में 2 गो नल पहुँचेगा 6 गो नल पैसा मार ले जाएगा। तो जो जाएगा 1 गो नल का पैसा मार लेगा। तो ये सारा काम कौन करते हैं? आगे बढ़े, वो संशोधन में बताएंगे बाबू। आप काहे परेशान है कि 73वां संशोधन कब लागू हुआ था, कब ये हुआ था? ये संशोधन जब पढ़ाएंगे ना तो उसका टॉपिक है, वो हम आपको बता देंगे। नीरज कुमार, समझ रहे हैं? ये पंचायत का टॉपिक है, पंचायत पे रहिए ना। आप फोकस कर रहे हैं संशोधन कब हुआ, लागू कब हुआ। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक संशोधन का है, और संशोधन के लिए आपके संविधान में आर्टिकल 168 है, इसीलिए आप लोग फेल हो जाते हैं। आपको ये नहीं समझ में आता है कि पढ़ना कहाँ है। हाँ, अब रेडीमेड हम मान के चलिए कि स्वेटर खरीदने गए, थोड़ा सा ढीला है तो उसको कितनों बोलेंगे ढीला है ढीला है ढीला है, वो थोड़े ना टाइट कर सकता है। अब ढीला है, पसंद आ गया तो उठा के लेके चले जाते हैं, दर्जी को दे देते हैं, वो टाइट कर देता है। तो हर चीज़ का एक स्पेसिफिकेशन होता है। आप फोकस कर रहे हैं सर 73वां संशोधन कब हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था। मानते हैं कि आप पढ़े हैं संशोधन, लेकिन आप समझिए ना, हम जो चीज़ जहाँ रहती है वहाँ हम पढ़ा देते हैं आपको। आपका एडमिशन हो गया ना, यही आपका तक टेंशन था। जब तक एडमिशन नहीं हुआ तब तक टेंशन है, बाकी आप टेंशन हमारे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का राय था कि ये पंचायत वाले खूब पैसा लूट लेंगे सब, इसलिए बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि गांव के लोग इतने मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं कि वो विधायक और मुखिया, विधायक या फिर बड़े सांसद से बात ही नहीं कर पाएंगे। उनको पंचायत जरूरी है, वार्ड मेंबर उन्हीं के वार्ड का होता है, और मुखिया जो होता है उन्हीं के
पंचायत एरिया का होता है, लेकिन वार्ड के लिए जरूरी है आप उसी वार्ड के रहने वाले हैं। आप वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 4 से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वार्ड मेंबर यानी वार्ड सदस्य का, लेकिन आप इस गांव के कहीं के भी रहने वाले हैं, आप मुखिया या प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप उसी एरिया के हैं तो गाँव के लोग आराम से बात कर लेते हैं। तो ये तो इनका काम हो गया। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो न्याय का काम कौन करता है, तो हर वार्ड में एगो न्याय के लिए होता है पंच। क्या होता है? पंच। और इस कई गो पंच के ऊपर जो सबसे बड़ा पंच होता है उसे कहते हैं सरपंच। सरपंच। तो देखिए दोनों के अलग अलग काम है। अब कहीं नल लगवाना है तो सरपंच थोड़े लगवाएगा, नल लगवाना है तो मुखिया और वार्ड मेंबर लगाएंगे। समझ में आ गया नहीं? और ये लोग क्या करते हैं? न्याय वाला काम करते हैं। किसी की बकरी चोरी हो गई तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाइएगा? है महाराज वो ललकी बकरिया हमार है, ना उकरी की उसकी है, ललकी हमार ना है। समझ में? गांव में अजीब अजीब झगड़ा हो जाता है। गांव में जानवर को लोग बटैया पे ले लेते हैं कि मतलब 2 गो बच्चा देगी ना तो एगो बच्चा मेरा, एगो बच्चा तुम्हारा। अब बकरी ससुरी 2 गो बच्चा दे दी, एगो दे दी खस्सी, एगो दे दी बकरी, एगो मेल और फीमेल, तो दोनों लड़ जाएगा सर। ना बकरिया हम ले, बकवा तुम ले ले, आई ले ले। और कभी मान लो एगो दे दी, तू कहेगी कि ना हम ले लेंगे, तू पैसा दे देंगे। अजीब अजीब झगड़ा होता है यार गाँव में। पानी निकालने के लिए हो जाता है, ये हमार दुआर है से पानी ना निकली, ये तोड़ दीवार उनने से पानी निकाल, सिर्फ पानी के लिए झगड़ा कर देता है। गजब गजब हो जाता है। बारात जाएगा ना गांव में, मिठाई लूटने के लिए झगड़ा हो जाता है। मिठाई मिठाई, नाश्ता नाश्ता ले मिठाई। कुर्सी के लिए झगड़ा कर देता है। शादी ब्याह होगा ना, एगो खाना खाएगा ना, देखेगा इसका खत्म होने वाला है, सुबह के खत्म होने वाला है, उसके पीछे खड़ा हो जाएगा कुर्सियाँ पकड़ के। इवन अब ये उठेगा ना तो खाएंगे, और जैसे उठेगा वहां पे प्लेट वैसे ही रहेगा, खींच के बैठ जाएगा, या भाई साफ कर दे के, साफ कर दे। अरे तरीका बहुत खतरनाक होता है गांव यार। मतलब अच्छा भी लगता है। और एक चीज देखिए गांव में क्या है, शहर में खाना खा लेगा ना तो हाथ धुलने के लिए वो दूसरे एरिया में जाएगा। यहाँ खाना खा लिया तो हाथ धुलने के लिए उधर जाएगा, अलग से जगह बना रहेगा। गांव में अलग से जगह नहीं, खाना खा लिया ना पीछे घसका के वही जा धो लेगा, गिलास वही जा फेंक देगा। मुझे किचाई रद्द कर देता है। आप लोग किए हैं सर? शहर में भी होता है भैया, शहर में ही सब नहीं होता। शहर में बफर सिस्टम लगा दिया, उठा के खाते रहिए, और जगह जगह डस्टबिन रखा, फेंक फाक दीजिए में। शहर में तो हाथों नहीं धोता है, पोंछ के फेंक देता है। समझ में आ गई कि नहीं? पोंछ ले भाई, सीबीएसई वाला हो सब। आप लोग को क्या लगता है हम शहर के हैं? हम भी गांव के हैं बाबू, इसलिए हम गांव को देखे। बहुत बड़का शहर के नहीं है ना, हम शहर के हैं ना गांव के, मीडियम एरिया के, इसलिए हमको ये सारी चीज़ें पता है। शहर में भी रहे हैं, बड़े शहर में भी रहे हैं, गांव में ही रहे। हमको आप कहीं अमेरिका भी भेज देंगे तो वहाँ भी सेटल कर जाएंगे। हम लोग का यही तो फायदा होता है मीडियम वालों रहने का। गांव में भी सेटल हो जाएंगे, शहर में भी आदमी सेटल हो जाएगा। तो छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो वो कौन सुलझाएगा? सरपंच सुलझाता है। जैसे मान लीजिए कोनो का विवाद हो गया, नाली हेलने से ना हेलने से जाएगा, तो वो अपने वार्ड के पंच को बुलाएगा। वार्ड के किसको बुलाएगा? पंच को। तू कह देगा महाराज नलिया होने से बहवा लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कितना पानी बहता है गांव में, नल में कितना पानी निकले, कोनो बड़का अपार्टमेंट थोड़ी है कि मार पानी निकल रहा, तो नॉर्मल पानी निकल रहा होगा। नहीं मानेगा तो सरपंच को बुला देगा, नहीं मानेंगे पुलिस बुला के केस कर दे, शांत हो जाएंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। पंच सरपंच का मान समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? दोनों के काम अलग अलग होते हैं। बिजली का खंभा लगवाना है तो सरपंच थोड़े लगवाएगा, नहीं लगवाएगा। हाँ हम भी किए हैं यार। बचपन में हम लोग 2-2 को मिठाई मांग लेते थे। शुरुआत में लाइन लग जाते थे, मिठाई दे दो, मिठाई ले लेता था ना, तो उधर खा के और फिर पीछे लग जाते थे लोग आदमी मिठाई। यहाँ पे पीछे लग के फिर मिठाई ले लेता था। बचपना इसी में बीत गया यार। हम लोग कौन सी बदमाशी कम किए हैं लोग। चलिए ध्यान दीजिए, खाना खाने जाते थे लोग तो सलाद में से नींबू निकाल के रखते थे, अड़च के खाना इस बार। अब इसके अलावे गांव में कुछ होता है। देखिए गांव का जो नक्शा होता है ना, जमीन का हिसाब या नक्शा जो होता है, जमीन का मैप, किसका खेत कहाँ है, किसका क्या है, ये कौन करता है? लेखापाल। लेखापाल
पाल, या एक और होता है कानूनगो। कानूनगो, यूपी में कानूनगो भी होते हैं, लेखापाल भी होते हैं। इन लोग के नीचे जो होता है वो होता है आपका अमीन। अमीन, नीचे में क्या होता है, अमीन होते हैं सर। देखिए यूपी में क्या होता है कि जो थोड़ा सा बड़ा सा एरिया है वहाँ पे हिसाब किताब रखता है लेखापाल, और जो एकदम छोटा गांव है वहाँ रखता है कानूनगो। दोनों का काम एक ही है, किसकी जमीन कहाँ है लेख जोख करता है, इधर कड़ी है यहाँ पे, और एगो फीता रख ले रहता है कड़ी, उससे कड़ी का नाप करने के लिए वो एक अमीन रख ले रहता है। अमीन, अमीन क्या करेगा, नापेगा, खेत कितना है तो बोलेगा लेखपाल साहब 4 कड़ी, तो लिख देंगे 4 कड़ी, यानी लेबर वो हो गया, मिस्त्री ये हो गया। ये जमीन को नापेगा फीता लेके, ये डी ग्रेड का कर्मचारी, हाँ सर इतना है इतना है लिख दीजिए। छोटा सा गांव है तो कानूनगो होता है, ठीक ठाक गांव है तो लेखापाल होता है। अब कानूनगो का पद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन यूपी में आज भी कानूनगो का पद है। हर गांव में एगो कानूनगो होता है, कानूनगो कानूनगो कहते हैं। एगो कुर्सी टेबल लेके बैठल रहता है तहसील चाहे ब्लॉक में। लेखापाल भी होते हैं, यूपी लेखापाल के तो बहुत वैकेंसी आती है। इन दोनों का काम जमीन उमीन का लगा, बड़ी पिटाता है सब, पैसा लेके तन सा जमीनिया टेढ़ नाप देगा सर। गाँव वाला कहते से सोच रहा बाढ़ में गया पुलिस मार साला, लेखपाल को पीट के भेज देता है, बहुत पिटाता है ऐसा लेखपाल। हो गया। हाँ पटवारी भी होता है, पटवारी, एक पटवारी भी होता है, कानूनगो लेखापाल या पटवारी। पटवारी ये राजस्थान हरियाणा के क्षेत्र में होता है पटवारी। और ये लोग का हेल्प कौन करता है, अमीन। अमीन हो गया। आगे बढ़े। अरे पहले पढ़ तो ले, फिर मुखिया को हटाना कैसे हटाना होता है, ये लोग काम समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर पुलिस का काम क्या होता है। हर गांव में तो पुलिस होती नहीं है, पुलिस तो बहुत दूर होती है, बड़े शहर में पुलिस होती है, बीच बीच गांव में छोटी मोटी पुलिस की चौकी होती है। तो पुलिस विभाग जो होता है ना, पुलिस, पुलिस विभाग का एक चौकीदार होता है, चौकीदार। चौकीदार, पुलिस विभाग का एक चौकीदार होता है, देखते होंगे गांव में होता है चौकीदार। कुछ होता है तुरंत पुलिस में फोन कर देता है, मुखिया जी है ना, इनकर उनके पतोहिया से चक्कर चल रहा है, मुखिया ठीक नहीं है। मुखिया इधर उधर फंसा लेता है ऐसे 2-3 को, बहुत खचरा होता है सब। समझा गया। तो ये सारा रिपोर्ट चौकीदार किसको भेज देता है, थाना में भेज देता है, मुखिया ठीक नहीं है, इसका लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे ऐसे भेज देता है। समझा गया कि नहीं आ गया। तो इस यहाँ पे ये क्या होता है, चौकीदार होता है। और हर गांव के बीच में, 8-10 गांव के बीच में एक पुलिस की चौकी बना दी जाती है। पुलिस की क्या बना देती है, चौकी बना दी जाती है। और इस पुलिस चौकी, 8-10 पुलिस चौकी के बीच में एक होता है पुलिस स्टेशन। क्या होता है, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़े। अमीन नाप के चल जाता, हाँ बाबू अमीन नाप के चल जाते हैं सर, अमीन नाप के चल जाएगा। साइन अमीन का नहीं होता है, साइन आपके पटवारी का होगा, कानूनगो या लेखपाल का होता है कि हाँ ये जमीन इतनी है, नापने का काम अमीन करता है। बिहार में तो ये अमीन ज़्यादा होता है, हर राज्य में अलग अलग पावर रहता है। अमीन बिहार में ज़्यादा आता है, राजस्थान हरियाणा में पटवारी ज़्यादा आता है, यूपी में कानूनगो गांव में जाएगा, थोड़ा सा एरिया शहर टाइप का है तो उसमें लेखपाल जाएगा। देखिए गांव में अगर कोई भी मामला होता है तो सबसे पहला खबर किसको लगता है, चौकीदार को लगता है। चौकीदार अगर कुछ नहीं सॉल्व किया तो अगल बगल में थाने के पास चौकी होती है जहाँ 10-15 पुलिस वाले रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो पुलिस चौकी को इन्वॉल्व करेगा। मामला और बढ़ रहा है तब पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी, कौन चीज़ हुआ रे यहाँ पे, तो गाँव में कुछ मामला हो गया तो सुलझा दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सिस्टम होता है गाँव के अंदर। तो ये लोग तो भैया इनका चुनाव नहीं होता है, इनका कुछ चुनाव नहीं होता है, इनका चुनाव नहीं होता, बल्कि ये लोग कर्मचारी होते हैं, एग्जाम दे के पास हुए रहते हैं लोग, चाहे वो लेखपाल का हो जाए या किसी चीज का हो जाए। देखो भैया पूछ रहे हैं मुखिया और सरपंच में क्या फर्क है। अब कौन ने बताया बबुआ तोरा, अब ये आया है क्या, तू सुतल था तब से।
मुखिया और सरपंच में क्या अंतर है भैया? वो न्याय के काम में करेगा, ये कार्यपालिका का काम करता है। चकबंदी अलग चीज होती है, आगे बढ़ाना है। अरे बाबू सब समझाएंगे, अभी बीडीसी क्या होता है, ये सब चीज समझाएंगे, पहले इतना तो समझो। तो ये लोग का क्या होता है ये लोग जो होते हैं, ये केवल जमीन उमीन का काम नाम देखते हैं। इसके अलावे जो होता है एक तो पंचायत सचिव होता है। पंचायत क्या होता है? सचिव होता है, वो आगे उसका काम बताएंगे। अभी यहाँ तक इतना समझिए। ये लोग जो होते हैं ये कैसे आते हैं? एग्जाम दे के आते हैं। ये लोग एग्जाम देकर आते हैं और नौकरी पे अपने बैठ जाते हैं, चौकीदार वगैरह ये सब चीज़। और जबकि वार्ड मेंबर, मुखिया, प्रधान, पंच, मुखिया, सरपंच, ये लोग का चुनाव होता है। चुनाव के लिए जरूरी है कि ये अपने ग्राम पंचायत के एरिया के रहने चाहिए और इनका उम्र 21 साल कम से कम होना चाहिए। चुनाव के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल का कम से कम आयु होना चाहिए, तब जाके आप मुखिया में बनेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो आगे बताते चलेंगे बाबू, अभी आप लोग आगे आगे पूछेंगे तो कैसे बताएंगे, छोड़ के नहीं ना बताएंगे। तो इनका चुनाव में उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल। लेकिन 21 साल का लड़का गांव में मुखिया का चुनाव जीतिए नहीं पाएगा, चाहे वो कितनों पढ़ल लिखल है और अच्छे है कि ना जीते। अगर 21 साल का लड़का मुखिया में चुनाव जीत गया तो गारंटी बताते हैं कि हर वार्ड में वो अपना एक गो ससुराल बना लेगा, कोनो ना कोनो को फंसा लेगा हर वार्ड में। हेमे एकरा फंसा ले, होमे ओकरा फंसा ले, ऐसे फंसा ले। 21 साल का लड़का अगर चुनाव जीत गया मुखिया का तो हर वार्ड में एक गो फंसा फंसा घूमेगा, बहुत कचरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, 21 साल के लड़का को चुनाव जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? नहीं जीतना चाहिए। ससुर गांव की जनसंख्या बढ़ा देगा वो। आगे बढ़े। 21 साल वालों को वोट नहीं देता ऐसा। हाँ जीते, नहीं जीतना चाहिए, जीत जाएगा तो गड़बड़ करेगा। हालांकि 21 साल का लड़का भी चुनाव जीत सकता है, लेकिन गांव की मेंटेलिटी क्या होती है? 21 साल का लड़का खड़ा हो जाएगा तो कहेगा यही लौंडा छंडा कौन ची करेगा, अगर कौन ची पता है नहीं। वहाँ बूढ़े लोग को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब कुछ कुछ ऐसे हर राज्य में थोड़ा थोड़ा नियम का चेंजिंग होता है। किसी किसी राज्य में सरपंच ये वाला जो काम होता है ये अलग दिया जाता है और ये किसी अलग व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां इन दोनों का एक ही का काम दे दिया जाता है, वहां ये डिपार्टमेंट अलग से नहीं आता है, वहां मुखिया को ही किसका काम दे दिया जाता है? न्याय पंचायत का भी दे दिया जाता है, मुखिया को भी। अब यूपी और बिहार या अलग अलग जगहों पे देखिए थोड़ा सा अंतर क्या होता है। बेसिकली यूपी बिहार में आपको अंतर समझा देते हैं। देखिए यूपी में क्या अंतर हो, बिहार में क्या है कि ये कोई गांव है, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, ये चौथा गांव है। ऐसे 4-5 गो गांव मिला दीजिएगा ना तो एक गांव नंबर, ये भी गांव है, ये गांव, 4-5 गांव को मिलाएंगे तो एक ठो मुखिया चुना जाता है। 4-5 गांव को मिला के, किसी किसी में तो 12-12 गो गांव होता है, तो ये गांव को मिला के क्या चुना जाता है? मुखिया चुना जाता है, मुखिया। अब मुखिया भैया किसी एक के गांव का ना निवासी होगा, इसे कहा जाएगा पंचायत क्षेत्र। बिहार में इसे क्या कहा जाता है? पंचायत क्षेत्र। और मुखिया किसी एक गांव का होगा। मान लीजिए इस गांव का रहने वाला है, वो जो चुनाव जीता वो इस गांव का रहने वाला है, तो वो इस गांव का रहने वाला है, लेकिन साथ साथ वो अगल बगल के सारे गांव का विकास पे ध्यान देगा। इस वजह से बिहार में दिक्कत क्या होता है कि जिस गांव का मुखिया रहता है वहीं पे विकास ज्यादा करा देता है, वहीं पे विकास ज्यादा करा देता है, बाकियों को कम करा देता है। बाकी को क्या करता है? कम कराता है। इसलिए यूपी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यूपी में कहा गया है कि जितना गांव रहेगा उतना मुखिया रहेगा, प्रधान रहेगा। यूपी में प्रधान नहीं होता, मुखिया नहीं होता है, हर गांव का एक ठो प्रधान होता है। यहाँ भी प्रधान, यहाँ भी प्रधान, यहाँ भी प्रधान, हर गांव में क्या होता है? प्रधान होता है। तो यहाँ पर यूपी में बिहार की तुलना में पक्षपात कम होता है, लेकिन यहाँ भी होता है। यहाँ क्या करता है? प्रधान जो है, इस गांव में वार्ड है,
वार्ड को गांव में लोग टोला बोलते हैं, तो ससुरा जिस टोला का रहेगा ना उस टोला में ज्यादा नल लगवा देगा, ज्यादा बिजली का खंभा लगा देगा। तो कोई बात नहीं भैया, अपने टोला में करवाएगा तो उसी गांव का ना विकास होगा। लेकिन बिहार में ससुरा वो अपने गांव में सब लेके चल जाता है। तो हर राज्य में थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ऐसा होता है, हर राज्य में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। अब पंचायत जो है वो कितने स्तर है? 3 स्तर है। कितने स्तर है भैया? 3 स्तर है। सबसे नीचे कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होता है। बीच में कौन सा होता है? पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक कहते हैं। पंचायत समिति जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक बोलते हैं लोग। और इसके बाद होता है एक जिला परिषद। जिला परिषद, अब ध्यान से समझिएगा इनमें काम क्या होता है। यहां पर एक अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी, जिसे कहते हैं ग्राम सेवक। ग्राम सेवक। और यहां एक होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। बीडीओ जो होता है वो ब्लॉक के लिए होता है। और यहां पे क्या होता है? जिला पंचायत अधिकारी, जिला विकास पंचायत अधिकारी या जिला पंचायत अधिकारी। जिला पंचायत अधिकारी, ये 3 लेवल हो जाते हैं लोग। कितने लेवल हो गए? 3 लेवल। अब मान के चलिए कि किसी भी पंचायत क्षेत्र में कोई काम कराना है, तो उसका प्रस्ताव कहाँ जाएगा? ब्लॉक में जाएगा कि भैया हमको एक तालाब खुदवाना है। ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? ब्लॉक में, कि हमें क्या खुलवाना है? एक तालाब खुलवाना है। अब ये प्रस्ताव किसके पास भेज दिया जाएगा? जिला परिषद के पास। जिला परिषद ये पैसा डायरेक्ट गांव को नहीं भेजेगा, बल्कि ये किसको भेज देगा? ब्लॉक को। और ये ब्लॉक के थ्रू यहाँ चला जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में पंचायत का काम कौन करता है? आपसी कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? तो ये काम करता है आपका ब्लॉक, पंचायत समिति। देखिए, एक जिला में अमूमन 4 या 5 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक उस जिले का एक अच्छा सा शहर होता है जिसके अंडर में 100-200 गांवों को जोड़ दिया जाता है। हर गांव के अंदर में किसी में 80 गांव हैं, किसी में 100 है, 200 है, इस तरह से, ताकि उस पर कंट्रोलिंग किए जा सके। अब सरकार को इतनी तो फुर्सत नहीं है कि हर गांव को वो सप्लाई देती रहे। मान के चलिए नल लगवाना है तो कहाँ से पूछेगी? ब्लॉक वाले से पूछ देगी, भैया तुम्हारे ब्लॉक में कितने नल है? तो कहेगा 200 नल लगवाना है, तो ब्लॉक को दे दो, ब्लॉक उसे पहुंचा देगा। तो ब्लॉक का अधिकारी जो होता है वो क्या होता है भैया? बीडीओ होता है। और जिला परिषद का अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी। या ग्राम का क्या होता है? ग्राम सेवक। ये सब लोग एग्जाम दे के आए होते हैं। आगे बढ़े। अब ये तो लोग भैया एग्जाम दे के आए हैं। अब यहां इलेक्शन किसका होता है? तो ग्राम पंचायत में किसका इलेक्शन होता है? मुखिया का, या मुखिया या प्रधान। मुखिया या प्रधान, आपको पता है इसके नीचे वार्ड मेंबर होते हैं, इनका चुनाव होता है। और पंचायत समिति यानी ब्लॉक में जो होता है ना, ब्लॉक प्रमुख होता है। उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक का एक प्रमुख होता है जिसे कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख। इसी के अंडर में पूरे मुखिया लोग रहते हैं। इसका भी इलेक्शन होता है। आइए, जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद में कौन होता है? अध्यक्ष होता है, जिसे जिला परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। तो गांव में अधिकारी जो हो गया ग्राम सेवक, ये तो परमानेंट रहेंगे और इन लोग का इलेक्शन होगा। तो ये ब्लू कलर वाले इलेक्शन होते हैं। अब ये जो होता है, देखिए, गांव तो एकदम गांव वाले एरिया में ग्राम पंचायत हो जाती है। जो छोटे छोटे शहर वाले हैं वहाँ ब्लॉक बना दिया जाता है, वो ब्लॉक ऑफिस होता है। सारे गांव के लोग वहीं आके इकट्ठे हो जाते हैं। और जिला परिषद क्या होता है? जितना भी जिला है, तो जिला के आसपास वाला जो एरिया होता है वो जिला परिषद के अंडर में आ जाता है। तो उसका होता है अध्यक्ष। तो कोई जिला है, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा जिला है, जैसे लखनऊ एक जिला है, उस जिला के अगल बगल में जो गांव हैं उनका डेवलपमेंट के लिए जिला परिषद अध्यक्ष बना दिया जाता है। ब्लॉक तो छोटे से शहर होते हैं और ग्राम पंचायत एकदम छोटा सा गाँव हो जाता है। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्राम पंचायत। अब बात आती है मुखिया को हटाना कैसे। तो देखिए भैया, मुखिया को हटाने के लिए वहां के जो वार्ड मेंबर लोग हैं, लोग जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, ग्राम सभा के सदस्य, अगर वो लोग इसका लिखित प्रस्ताव किसके पास जाके देंगे? इन लोगों के पास नहीं, जिला पंचायत अधिकारी के पास। तो जिला पंचायत अधिकारी अगर देख लिया कि नहीं भैया ये लोग दे रहे हैं और 2/3 बहुमत से ये लोग दे दिया इनके पास, तो जिला पंचायत अधिकारी जो है यहाँ के मुखिया को हटा देगा। यहाँ पर
इन लोग का कोई काम नहीं होता है, ये जिला पंचायत अधिकारी का ही काम होता है मुखिया को हटाने के लिए। तो आप अपने यहाँ के प्रधान या मुखिया को हटाने के लिए जो आपके ग्राम सभा के सदस्य हैं उन सदस्यों के 2/3 बहुमत ले जाके दीजिएगा, तो मुखिया को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इन लोगों का जितने कार्यकाल हैं इन सभी का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। और ये लोग वाले कार्यकाल तो होता नहीं, ये लोग रिटायर हो जाते हैं। ये लोग तो क्या होते हैं, सरकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था बिहार में कि गांव स्तर पर राज्य सरकार का कौन प्रतिनिधि करता है, मतलब सरकार का कौन अधिकारी होता है, तो गांव स्तर पर ग्राम सेवक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, भी कुछ लोग कहते हैं VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम सेवक। जबकि VDO छोटा पोस्ट है यार, ये BDO होता है, PCS लेवल का होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO होता है। ये 3 स्तर के क्या हो जाते हैं, पंचायत हो जाते हैं। अब पंचायत का चुनाव कराता कौन है, यहाँ लोग फंस जाते हैं। ये तीनों स्तर का चुनाव जो होता है इसमें क्वेश्चन आप सावधानी से पढ़िएगा। जो पंचायत का चुनाव होता है इसमें कहेगा कि चुनाव का निर्णय कौन लेता है, कब चुनाव होना है, और चुनाव करवाता है। देखिए कहेगा कि चुनाव का निर्णय कौन लेता है कि कब चुनाव होना चाहिए, तो इसमें लेती है राज्य सरकार। राज्य सरकार, राज्य सरकार चुनाव में निर्णय लेती है। कैसे भैया निर्णय लेती है, तो आप ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए राज्य सरकार, फरवरी में चुनाव होना है और फरवरी में हर जगह लगभग इंटरमीडिएट और 10th का एग्जाम होने वाला रहता है। उस बीच में चुनाव करेंगे तो कॉलेज खाली नहीं रहते, और आप सबको पता है कि कॉलेज को ही क्या बना दिया जाता है, पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं। तो इसलिए निर्णय यानी डिसीजन कौन लेता है, राज्य सरकार। और एक बार डिसीजन ले लिया गया ना तो राज्य पंचायत आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराती है। इसमें बहुत लड़कों को कंफ्यूजन ये होता है कि उन लोग को लगता है कि नहीं, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो सांसद का चुनाव कराती होगी और राज्य चुनाव आयोग MLA का चुनाव कराती होगी। उनको ये लगता है कि MLA और MLC का चुनाव कराती होगी। ऐसा हम लोग को भी लगता था जब हम लोग पढ़ते थे MLC का चुनाव, बट ये नहीं कराती है। ये केवल मुखिया, प्रधान, ब्लॉक इत्यादि के लोगों का चुनाव कराती है। आगे बढ़े। नवादा में बुक 80 में मिल रहा, अच्छी बात है, बुकवा ले लीजिएगा, लोग खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक में पंचायत में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को। बुक जो है खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा, फिर आप हमको मत कहिएगा कि प्रॉब्लम हो गया। एगो कह रहा है कि सर भाग 7 का PDF नहीं है। अरे लोल कहीं का, विक्रम कुमार कह रहा है भाग 7 है ये नहीं है तो PDF कौन चीज देगा रे बकलोलवा। भाग 7 खत्म कर दिया गया, PDF पूछ रहा है। चुनाव का निर्णय समझ में आ गया। इन लोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ग्राम पंचायत वगैरह वाला काम समझ में। ग्राम पंचायत से अभी आगे समझते हैं। ग्राम पंचायत के लिए जो संविधान में संशोधन किया गया था, संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993। ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993। ये बहुत बार पूछ चुका है। और इस डेट को सबसे पहले लागू किया था मध्य प्रदेश, जबकि पंचायत को लागू किया था राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। लेकिन जब संशोधन हो गया और संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया कि नहीं अब हर राज्य में पंचायत होगा, तो उस वक्त लागू करने वाला राज्य कौन था, मध्य प्रदेश था। ये इसके तहत क्या किया गया, एक और क्या किया गया भाई, पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची बनाया गया। 11वीं अनुसूची। और इस 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए। कितने विषय जोड़े गए, 29 विषय जोड़े गए। 29 विषय जोड़े गए थे। किसी को कोई दिक्कत है। आर्टिकल कौन सा था भैया, अनुच्छेद अगर पूछेगा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो थे भैया वो 243 के क से लेकर अण तक था, क से लेकर अण तक था। आगे बढ़ जाए। पंचायत से संबंधित किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड वगैरह वाला का काम क्या होता है,
वीडियो का क्वालिफिकेशन क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है बाबू, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीच वाला ये पीसीएस अधिकारी होता है। ये बिहार में है तो बीपीएससी क्वालिफाई करिए, राजस्थान में तो आरएएस कीजिए, मतलब आपने यहाँ के पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। झारखंड के जेपीएससी, यूपी के हैं तो यूपी पीसीएस। आगे बढ़े। हाँ भाई, फिजिक्स की बुक आई है, अभी एक दो और बुक आने वाली है, फिजिक्स वाले ले लेंगे लोग, वरना प्रॉब्लम ये आएगा कि 2020 से नया टैक्सेशन चालू हो जाएगा, पेपर ऊपर महंगा हो जाएगा, तो 2020 में महंगी हो जाएगी। 2020 में महंगी हो जाए फिर आप हल्ला करने लगेंगे हमारे ऊपर। चुनाव वगैरह का निर्णय समझ में आ गया, कौन निर्णय लेता है? अब इससे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि पंचायतों का मुख्य काम क्या था। इसमें एक और क्वेश्चन समझिए, जो पंचायत है इनकी वित्तीय स्थिति, पंचायत की वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति मतलब पैसा कितना देना है, क्या करना है, इसकी जांच कौन करता है? तो इसके लिए होते हैं राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, राज्य वित्त आयोग। ये क्या करते हैं, हर गांव को इंस्पेक्शन करते हैं कि कौन सा गांव कैसा है, कितना पैसा किस गांव को जाना चाहिए। इस राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के हाथों से किया जाता है। आगे बढ़े। इसका मेन काम क्या है भैया? पंचायत का मेन काम, कोई कहे पंचायत का मेन काम, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, और दूसरा कोई काम नहीं इनका, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना है। और ये क्या करता है? ये प्रत्यक्ष, ग्राम पंचायत जो होता है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे गांव में देखिए ना, कोई डिसीजन लेना है ना तो सब लोग मिल के ले लेते हैं, गांव के सब लोग। पोखरा खोदाना है, किन्ने खोदा लिया हो, तो मुखिया निकलेगा इसे गमछा लगा के, हाँ इधर ठीक है, खोद दीजिए यहाँ पर। जबकि देख रहे हैं उधर किसान बिल पारित हो गया संसद में, परवाह नहीं है किसी को। हाँ, किसी को कोई दिक्कत